हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 23-24 के बारे में। देखिए, हमने वीडियो बनाया, पहले वीडियो में किताब का रिव्यू बताया, दूसरा वीडियो में ये बताया कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, किसको स्कॉलरशिप मिलेगा, कब मिलता है। और आज ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले कुछ मैंने शॉर्ट वीडियो ही बनाया है कि एग्जाम के क्वेश्चंस को लेकर। आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जैसे आपको पता है, दो पेपर होते हैं, एक पेपर मैट का और एक पेपर सेट का। मैट का पेपर में आपको रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो रीजनिंग का 90 क्वेश्चन, 90 मिनट समय और 90 मार्क्स का रहता है। उसी तरीके से आपको SAT वाला, जिसमें आपको मैथ्स, साइंस और SST टोटल 90 क्वेश्चन और 90 मिनट और 90 मार्क्स का होता है। तो हम आज जानते हैं रीजनिंग, जिसको कहते हैं मैट का पेपर फर्स्ट। इस पेपर के बारे में कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। वीडियो 7 से 8 मिनट का होगा, तो लेकिन इतना पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि 2023 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ठीक है, मैट पेपर, सेट पेपर। तो हम लोग देखते हैं, एक किताब का भी मैंने रिव्यू कराया है और निकालते हैं यहाँ से मैट पेपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैट पेपर स्टार्ट होता है और यहाँ से पहला जो 7 क्वेश्चन दिया गया है, 1 से लेकर 7 तक दिया है कि प्रत्येक एक श्रृंखला दी गई है, मतलब ये सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो ये व्हाट के जगह पे क्या होगा। तो इसको आप देखिएगा तो 6 दूनी 12, दूनी 18, फिर नीचे है 15, 10, इधर 5 5 घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 से 6 ले होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अभी सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, 8 से 15 ले जो क्वेश्चन है, दिया गया है कि प्रत्येक 4 शब्द संख्या समूह दिए गए हैं, 3 किसी न किसी रूप से समान है, चौथा अलग है। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है, डायरी, फाइल, रजिस्टर, स्याही। इन तीनों में से क्या चीज है, तो इन तीनों में से अलग क्या है, तो आप कहिएगा सर डायरी, फाइल, रजिस्टर एक चीज है, लेकिन स्याही लिखने का काम आता है, स्याही अलग चीज है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, ये ढूंढना था। चलिए 17 नंबर देखते हैं, 16, 17, 18। ये जो है कोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग का मतलब होता है कुछ अपना कोड कर देना। जैसे जेबरा, जेबरा को लिख दिया है 26, 5, 2, 1, आर का 18, 1। तो ऐसे हमको बताना है कोबरा का क्या होगा। देखिए, अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि जेड के बदले में यहाँ 26 है, ई ABCD में 5 पे आता है तो 5 है, बी आपका 2 पे आता है तो 2 है, आर आपका 18 पे आता है तो 18 है, ए आपका 1 पर आता है तो 1 है। मतलब ABCD में जो लीटर जितना पे आता है उतना तो कोबरा का लिख देना है। सी 3 पर आता है तो 3 का यहाँ पे लिख देना। मतलब ऐसे ही ढूंढ करके इसमें से हमको क्या करना है, आंसर सही लिख देना है। ठीक है, 19 और 20 नंबर जो पिक्चर है दिखाई दे रहा है, ये काउंटिंग फिगर है। काउंटिंग फिगर का मतलब होता है, दिया है कि निम्नलिखित में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। मतलब टोटल कितने त्रिभुज है, इसमें पूरा हम त्रिभुज गिनेंगे पूरे सभी रूप से, तो इसका भी तरीका आता है। नीचे वाला पिक्चर में दिया गया है कि वर्गों की संख्या गिने, कितने वर्ग है, तो टोटल वर्ग इसमें कितने हैं उस वर्ग को गिन करके हमको आंसर टिक मार देना है। 21 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको मैथ्स का भी आता है। 21, दो संख्याओं का योग 14 है, अंतर 10 है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये सब भी मैथ का सवाल है, तो इसलिए ये मैथ के पेपर में सिर्फ रीजनिंग नहीं होता, मैथ्स के भी पेपर होते हैं। यहाँ ग्राफ देखकर इन सभी सवालों का जवाब देना है। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है ABCD 6 आदमी हैं, जिसमें CF की बहन है, BE का पति का भाई है, DA के पति एवं F का दादा है। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, हाँ ठीक है। तो इसमें बताना है रिलेशन कि कौन किसकी माँ है, ई का पति कौन है, कौन पुरुष सदस्य है। ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है ब्लड रिलेशन। मतलब कि अपने परिवार के अंदर रिलेशन, माता पिता, भाई बहन, चाचा नाना नानी, मौसी मौसा, चचेरा भाई बहन, इन सब से रिलेशन जोड़ना। इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। आप समझते जाइएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है।
आप उत्तर की ओर जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं। इसका मतलब है ये जो है दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसा? दिशा। इस चैप्टर का नाम होता है डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि हम ये सब क्यों देख रहे हैं, तो देखिए भाई, आप देखिएगा तभी तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगला 36 से 38 में दी गई है, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें भी डायरेक्शन वाला है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व में है। उसके बाद यहाँ से आएंगे तो फिर ये मैथ का क्वेश्चन है, फिर आपका मैथ का क्वेश्चन है। अब देखिए 41 और 42 में, 41 42 आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। देखिए 41 42 43 में दिया है मिसिंग। यहाँ पर कुछ टेबल दिया गया है और इसमें एगो व्हाट दे दिया है। मतलब इस व्हाट को ढूंढना है कि इसके जगह पे कौन सी ऐसी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी व्हाट के जगह पे ढूंढना है। फिर इसके नीचा भी है एक 44 से 46, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी व्हाट के जगह ढूंढना है। इन सब को ढूंढना मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार देख लीजिए 10 मिनट समय निकाल के कि ये इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछाते हैं। मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर का मतलब होता है कोई एक संख्या को हटा देगा। चलिए 47 से 50 में दिया है, दिए गए शब्दों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित करें एवं सबसे अंत में आने वाले शब्दों का चयन करें। मतलब डिक्शनरी में देखिए 1 2 3 4, इन 4 शब्द में 47 को देखें तो 1 2 3 4। अगर डिक्शनरी के लैंग्वेज में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन लिखाएगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। इसमें क्या करना है, अंत में आने वाले शब्दों पर टिक लगा देना है। ये भी मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल एक एक करके वीडियो में सिखाऊंगा। आप लोग जरूर चैनल से जुड़ जाइएगा। अगला है, यदि अक्टूबर का पहला दिन रविवार हो तो नवंबर माह का प्रथम दिन कौन होगा। ऐसा ऐसा तो आप लोग गांव के बच्चा तो सीधे सॉल्व हाथे पर कर लेते हैं, ट्रिक उड़िक का जरूरत तो नहीं पड़ता है आप लोग के लिए, आराम से कर सकते हैं। फिर आ गया कैलेंडर, कैलेंडर। फिर यहाँ माँ बहन भाई वाला आ गया, तो ये हो गया आपका कौन सा, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। फिर यहाँ देखिए, फिर आपको आएगा 55 नंबर में एक क्वेश्चन आ गया। 55 नंबर में कि कतार में एक स्थान इधर है बाई, मतलब कि स्थान वाला है कि एक लाइन में आदमी इसके इसके पीछे खड़ा है, इसके आगे खड़ा है, तो टोटल कितने हैं, इन सब के बारे में। इस सुनीता वाला कि कक्षा में स्थान ऊपर से 9वां है, नीचे से 38वां है। एकदम आप चुटकियों में निकालना सीख जाइएगा, पहले एक बार देख लीजिए। फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया। अब आते हैं 58 से 60 क्वेश्चन। 58 से 60 वृत्त दिया है, इस वृत्त को पढ़कर हमें 58 59 60 का जवाब देना है। सब मैं सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। समीकरण को चिन्ह बदलने के लिए किसको बदलना होगा, जैसे यहाँ 10 लाना है, यहाँ जोड़ है, यहाँ भाग है, यहाँ माइनस है, यहाँ गुना है। इसमें से किसका किसका हम साइन बदल देंगे, जो ऑप्शन में दिया है उसी में से किसका आंसर 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ दिया है, यहाँ पर मिसिंग नंबर दिया है। सबसे तो मजेदार ई वाला चीज है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे ऑप्शन है शहद, मधुमक्खी, फूल, मोम। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आप लोग आंसर टिक लगाइएगा कि पहले क्या होगा, तो पहले फूल होगा, फिर उसके बाद मधुमक्खी, मधुमक्खी के बाद शहद, शहद के बाद क्या बनता है, मोम। तो BCAD, तो BCAD हो गया। ये वाला तीसरा ऑप्शन इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। सॉरी आपको नहीं दिख रहा, माफी चाहता हूं मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को दिखाने का इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बच गया आपका। यहाँ पर देखिएगा, माँ बच्चा दूध रोना, 65 नंबर। पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, आगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस चारों में सजाना है। तो सबसे पहले आपको पता है सबसे छोटा होता है गांव, गांव से नगर, फिर जिला, फिर राज्य होता है। ठीक है, फिर वैसे ही करके यहाँ तक आपको बताना है कि संबंधित वाला क्वेश्चन है। 71 से 73 में बताना है कि 4 अन्य शब्द दिए गए, ऐसा शब्द दीजिए जो 6 शब्दों से नहीं बनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा चीज है आपको एग्जाम में करने के लिए। ट्रांसफॉर्म, इसमें TRANSFORM वर्ड दिया है, कौन सा ऐसा वर्ड है इस चारों में से जो नहीं बनाया जाएगा। तो आप कहिएगा सर जी कौन हो सकता है, तो आप ध्यान तरीका दीजिएगा। तो आप कहिएगा ट्रेन नहीं होगा, काहे कि इसमें आई है, आरे में केनू आई आया है, नहीं। मैं बता रहा हूं कि कैसे करना है अभी। अब आएगा आपका रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग का आपको 2 पार्ट है, नॉन वर्बल और वर्बल। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखिए ये है वर्बल रीजनिंग और नीचे जो है नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, जिसमें ये वाले चित्र आते हैं, ये वाले इसको कहते हैं नॉन वर्बल।
74 गो हो गया, बाकी क्या गो बच गया, 16 गो। 16 में नॉन वर्बल हो जाएगा, प्रश्न आकृति, उत्तर आकृति ऐसे दिया रहता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने बता दिया कि मैथ में क्वेश्चन रीजनिंग के कैसे पूछे जाते हैं, मैथ का भी क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको मैथ को छोड़ना नहीं है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपके सॉल्यूशन जरूर करूंगा आपके समस्या को। तो इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।